प्रतिभाग लेने वाले विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर रावत, प्रोफेसर बंसल और श्री विजयेंद्र गौड़, विभिन्न संस्थाओं से पधारे निदेशकगण, छात्र छात्राएं व अतिथिगण, आज विश्वविद्यालय के लिए 20 वर्ष की अपनी तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की जो यात्रा पूरी करने के बाद 21वां स्थापना दिवस समारोह करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों की सहभागिता रही। इस 20 वर्ष की यात्रा में बहुत सारे कठिनाइयाँ और बहुत सारे उपलब्धियाँ विश्वविद्यालय के खाते में हैं। मैं उन सब पर प्रकाश न डालते हुए विगत की कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। विश्वविद्यालय ने 2022 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अपने सभी पाठ्यक्रमों को परिमार्जित किया। विश्वविद्यालय ने अपने नए ऑर्डिनेंस प्रचालित करके जो देश की उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था है उसके अनुसार अपने सभी पाठ्यक्रमों को संचालित करने का एक सफल प्रयास किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह अपने निर्धारित सत्र में ही संपन्न हो रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी जो भी संबद्ध संस्थाएं हैं उनकी जो संबद्धता की प्रक्रिया है उसको राजभवन के पोर्टल के समरूप डिजिटलीकृत किया। विश्वविद्यालय ने अपनी समस्त प्रक्रियाओं को एंड टू एंड डिजिटाइजेशन करके एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की, जिससे कि पूरी प्रक्रिया में एक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सभी के पास सूचनाओं को पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय की जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो कार्य परिषद हो, विद्या परिषद हो, वित्त समिति हो या परीक्षा समिति हो, सभी के निर्णय विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि से अब तक जो भी अभिलेखों में उपलब्ध हो सके सभी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध करा करके 100% पारदर्शिता का प्रयास किया गया। आज विश्वविद्यालय के कोई भी निर्णय, जो भी निर्णय विश्वविद्यालय लेता है वे सभी वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं जन सामान्य की सूचना के लिए। और इस पारदर्शिता के पीछे जो नियत है वो ये है कि विश्वविद्यालय का पूरा तंत्र स्वतः स्वस्थ होना चाहिए, और इसको स्वतः स्वस्थ बनाने के पीछे जो अकाउंटेबिलिटी के एक मूल मंत्र विश्वविद्यालय लेकर के आगे बढ़ा, उसके आज सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। और छात्र छात्राओं, शिक्षकों और सभी संबद्ध संस्थानों में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के कार्यशैली के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी आई है। कोई भी निर्णय विश्वविद्यालय का किसी ठोस आधार पर ही होता है, किसी निर्णय को लेने के पीछे किसी की विम्स नहीं होती और सभी स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जुलाई 2022 में मेरे द्वारा इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। आज ये अवसर है कि मैं तब से अब तक की और भी कुछ विशेष उपलब्धियां आपसे साझा करूं। विश्वविद्यालय का स्वरूप जो एक संबद्धकारी विश्वविद्यालय के रूप में था, मई 2023 से प्रदेश के माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी की दृष्टि और इनके विजन के अनुरूप विश्वविद्यालय का स्वरूप बदला और अब विश्वविद्यालय एक संबद्धकारी विश्वविद्यालय की जगह एक शिक्षा देने वाले, अपने परिसरों के माध्यम से शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय भी हो गया। और ये इस विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष उपलब्धि है कि राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा परिसर रखने वाला ये एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, जिसके पास 6 कैंपस इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तराखंड राज्य के दुर्गम स्थलों में। विश्वविद्यालय ने सभी परिसर संस्थानों में नियमित निदेशक नियुक्ति करने का प्रयास किया, जिसमें राज्य सरकार की बड़ी सकारात्मक भूमिका रही। एंड माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हर स्थापना दिवस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में कोई ना कोई अवस्थापना सुविधा की भी बढ़ोतरी हुई। आज भी माननीय मंत्री जी के कर कमलों से एक बैंक भवन का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार से चाहे वो हमारे शैक्षणिक भवन की स्थापना का कार्य प्रारंभ होना हो, चाहे वो छात्रावास के निर्माण का कार्य प्रारंभ होना हो, चाहे वो स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण का कार्य प्रारंभ होना हो, सभी इस विश्वविद्यालय के परिसर में प्रारंभ हो चुके हैं। और आज हमारे परिसर संस्थानों में लगभग 2800 छात्र प्रदेश के सभी सुदूर अंचलों में अध्ययनरत हैं और विश्वविद्यालय के कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या लगभग 26,000 के आसपास पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय ने अपने THDC IHET जो इसका एक परिसर संस्थान है, वहाँ पर 5G लैब भारत सरकार के निर्देश के अनुसार स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। जितने हमारी जो अवस्थापना सुविधाओं में कक्षाओं की आवश्यकता थी वो भी उपलब्ध कराई गई, क्षमता में भी वृद्धि की गई
सभी संस्थानों में बीटेक की क्षमता वृद्धि करके उसको दुगना कर दिया गया। सभी परिसर संस्थानों में बीसीए का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के इस देहरादून की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 बीटेक के नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। हमारा एक बी फार्म का पाठ्यक्रम यहाँ पर देहरादून में प्रारंभ हुआ, एमबीए का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ और महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में एक बीसीए का नया पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ और कंप्यूटर साइंस की इनटेक सभी परिसर संस्थानों में दूनी की गई, वो यहाँ भी हुई। मुझे बहुत बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के इस देहरादून परिसर के अंदर कुल छात्रों की संख्या लगभग 850 से ऊपर हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास अपने कुछ स्टूडेंट्स अपने कैंपस में पढ़ते हैं और जल्दी ही ये चूँकि आवासीय स्वरूप में भी कुछ छात्रावास यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो इसमें यहाँ पर बच्चे और शिक्षक रहना भी शुरू कर देंगे। तो इसका जो एक सॉलिटरी नेचर है, जो एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट से ये इनिशिएट हुई थी, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसमें राज्य सरकार की और विशेष करके माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी की बहुत महती भूमिका है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि विश्वविद्यालय की इस अभी तक की यात्रा में जो मुझे सहयोग वांछित था, वो समय समय पर बतौर कुलपति आपके स्तर से मिला। राज्य सरकार के अधिकारियों की भी जो भी कार्यशैली है, जिस भी प्रकार की है, उसकी अपनी एक गति है, लेकिन उन सब से हट करके जब भी मैंने विश्वविद्यालय के किसी भी विषय पर माननीय मंत्री जी का सहयोग चाहा तो वो मुझे तत्काल मिला और इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने जो भी अपने निर्णय विभिन्न शक्तियों के माध्यम से लिए वो मूर्त रूप ले सके। निश्चित रूप से जो पारदर्शिता लाने का प्रयास है उसमें किसी न किसी को कठिनाई जरूर हुई होगी, क्योंकि एक जो पुराना तंत्र था जब वो टूटता है तो उसके कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आती हैं और वो अभी भी हम महसूस करते हैं। विभिन्न स्तरों से नाना प्रकार की लोग बातें करते हैं, नाना प्रकार की शिकायतें करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे यदि विश्वविद्यालय उन सभी चीज़ों में उसको सकारात्मक भाव से ठीक करने की नीयत रखता है तो शायद ये उस तंत्र को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक प्रयास है। और आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि विश्वविद्यालय ने विगत 2 शैक्षणिक सत्रों में जो अपनी दिशा तय की है, यदि इसी दिशा में ये चलता रहेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य का ये तकनीकी विश्वविद्यालय देश के अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों से बिल्कुल हट करके एक अकाउंटेबिलिटी के साथ एक एक्सीलेंस को अचीव करने का एक प्रयास कर रहा है, उसमें ज़रूर सफल होगा, ये मेरा मानना है। और ऐसे बहुत सारे परिणाम दिखने भी लगे हैं कि हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो भी हमारी ऐसी प्रवृत्तियाँ थीं, चाहे वो एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर के हों, चाहे वो अकाउंट ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हों, जब हम लोगों ने वो सारा तंत्र तोड़ा, पुराना तंत्र, और पूरी पारदर्शिता के साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ एक सिस्टम इन प्लेस किया, तो जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी भी जो कार्यशैली है वो अंडर कंपल्शन चेंज हो रही है। ये जो जो हम एक कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, इसका परिणाम कुछ समय बाद दिखेगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक दिन में नहीं बनते, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको स्थापित होने में समय लगता है। और आम जनमानस के दिल दिमाग में जो विश्वविद्यालय की कार्यशैली के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है, मैं सभी के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं और मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये तकनीकी विश्वविद्यालय इसी प्रकार से अपनी प्रगति की यात्रा पर चलता रहेगा। आप सबका पुनः अभिनंदन। जय हिंद।